दिशा और दशा को बदलने का काम किया, बिहार के विकास की चिंता किया, बिहार को मुख्य धारा में लाने का काम किया। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई संतोष सुमन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला और कभी न्याय यात्रा चलाया, कभी प्रगति यात्रा चलाया, कभी विकास यात्रा चलाया। और पिछले साल हम लोग प्रगति यात्रा में आपके बीच में आए थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साथ। लेकिन याद कीजिए, ये सड़क नहीं दिखता था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, लोग कभी एहसास नहीं कर पाते थे। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी रेल मंत्री, कभी पथ परिवहन मंत्री, कभी कृषि मंत्री के तौर पर जब काम करते रहे तो यह जीटी रोड का स्वरूप बदलना शुरू हुआ था। और आज देख रहे हैं 4 लेन, धीरे धीरे ये 6 लेन हो रहा। बनारस से एक नया सड़क बनाने का काम रांची तक किया जाए। आप सोचिए, जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, मात्र 6000 किलोमीटर पूरे बिहार में सड़क था, चाहे वो NH हो, SH हो या ग्रामीण सड़क हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज बिहार में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये बदला हुआ बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे। लोग पूछते हैं ये बिल्डिंग कौन बन रहा है, अभी तो जिधर जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। कहीं पशुपालन का डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम चल रहा है, कहीं खेल विभाग अपना काम कर रहा है। और नीतीश जी ने तो ऐसा व्यवस्था किया साथियों कि गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम शुरुआत किया। और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 8,000 जो हमारे पंचायत हैं, नीतीश कुमार जी के निर्देश पर यह तय हो गया है कि इस जुलाई के महीने से सभी वैसे प्रखंड, जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी जगह उसका पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ये लगातार बदल रहा है और अर्थव्यवस्था बदला पूरी तरह। आप सोचिए, लोग जब झारखंड देखते थे तो लोग कहते थे कि झारखंड जैसे ही टपते थे तो कहते थे रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है। ये कहता हूं साथियों कि जब मैं पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट ही 6,000 करोड़ का था और 6,000 करोड़ में से 87% राशि उस झारखंड से आता था। टाटा वहां, बोकारो वहां, धनबाद वहां, रांची वहां, रामगढ़ वहां, सब चीजें व्यवस्थित वहां थी। बिहार के तरफ लोग नहीं सोच पाते कि बिहार बदलेगा। और मैं बता रहा हूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए, के सहायता से NTPC का प्लांट लगा, जहां सुशील जी बैठे हैं, महाबली जी बैठे हैं, ये लोग प्रयास करके इन चीजों को कर रहे थे। लेकिन आप याद कीजिए, अब तो इस बिहार में आज इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हो गया, तो और भी प्लांट यहां लगाने का काम किया जाए। और ये समझिए, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 40,000
करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आपके बगल में हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब महिलाओं के बीच में संवाद शुरू किया तो महिलाओं के बीच से कानाफूसी आती थी जब वो बिजली बिल देना पड़ता है, बिजली बिल में पैसा देना पड़ता है। नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया था और मोदी जी ने तय किया। 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन था। नीतीश जी और मोदी जी जब मिले, डबल इंजन की सरकार बना साथी, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है और नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन थे वो आज बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। और आप सोचिए, महिलाओं की चिंता थी बिजली का पैसा क्यों लग रहा है। अभी तो मैं बताऊं, 2 करोड़ 16 लाख में से 88% लगभग 90% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिजली कनेक्शन वाले लोगों को पूरे साल में लगभग 12,000 रुपया उनको सब्सिडी देने का काम शुरू कर दिया। और अब सोचिए, एक तरफ मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं, एक तरफ नीतीश जी घर तक बिजली पहुंचाने के बाद उसको सब्सिडी 12,000 रुपया उसके पॉकेट में देते हैं। ये बिहार समृद्ध हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और अब मुख्यमंत्री जी ने कहा उद्योग की ओर बढ़िए और पहले रोड, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, हाई स्कूल, सारे ट्रेनिंग की व्यवस्था, पुलिसों को मजबूत करने का काम किया। इस जिले में तो लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो ये पूरा इलाका था। लेकिन नीतीश जी ने सुशासन दिया, न्याय के साथ विकास दिया और आज गर्व से कह सकते हैं कि आज बिहार में आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में अब कोई नक्सली सड़क पर नहीं दिख रहा है, या तो जेल में है या परलोक सभा में चला गया साथ। इसलिए साथियों, अब तो नीतीश जी का एक ही सपना कि अब पूरी तरह अर्थव्यवस्था खड़ा हो, समृद्ध हो। और समृद्ध तब होगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने किया यही सही रास्ता है। लोग मां बहन योजना चलाते थे, लोगों ने कहा कि ये पैसा नहीं दे पाओगे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने ये प्रूफ करके दिखाया। 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को उनके खाते में पैसा दिया और लोगों को रोजगार करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने भी महिलाएं बच गई है, नीतीश जी का निर्देश है कि लगभग 18 लाख और महिलाओं को अगले 1 महीने में उनके खाते में 10,000 रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसलिए अब उद्योग बनाना और उद्योग लगाना और उद्योगपति बनना, इसके काम को आगे बढ़ाना। अभी चर्चा हो रही थी मेडिकल कॉलेज। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में 6 मेडिकल